अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस्लाम के अंदर इंसाफ का निज़ाम और फ़ैसले का निज़ाम, जजमेंट का निज़ाम, किसी को हक़ दिलवाने का निज़ाम इतना मज़बूत, इतना शानदार, इतना मुस्तहकम है कि शायद ही किसी और धर्म में इंसाफ का निज़ाम इतना बेहतरीन हो और इतनी जल्दी शायद किसी और मज़हब या धर्म में या किसी और मसलक में इतनी जल्दी किसी को इंसाफ मिल जाता हो। इस्लाम के अंदर इंसाफ बहुत स्पीड से मिलता है, बहुत जल्दी मिलता है। आप देखेंगे सैकड़ों हज़ारों ऐसी मिसालें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे ने जब शराब पी तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने बेटे को फ़ौरन सज़ा दिलवाई। ये नहीं देखा कि सामने बेटा है, लाडला है, प्यारा है, नहीं, जो इस्लाम का हुक्म है, जो कुरान कानून का हुक्म है, उसके मुताबिक सज़ा दी गई। यहाँ जो नेपोटिज़म यानी अक़रीबा परवरी नहीं है कि हाँ अपना बच्चा है तो ठीक है, उसके लिए कुछ भी उसमें तावील करके और कुछ लिपा पोती करके उसे बरी कर दो। कादी शुरा रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में जब उनके बेटे का मुकदमा पेश हुआ तो कादी शुरा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फ़ैसला सुनाया, तारीख़ में वो रकम हो गया। कादी शुरा रहमतुल्लाह अलैह की उनके बेटे से ये मुलाकात थी, वो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। कादी शुरा रहमतुल्लाह अलैह के सामने उनके बेटे ने ज़िक्र किया कि अब्बा जान, मेरा किसी से झगड़ा चल रहा है पुराने हक़ के सिलसिले में। वो अपना हक़ बताता है, मैं अपना हक़ बताता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप की अदालत में मैं उसके ख़िलाफ़ मुकदमा करूँ। तो इससे पहले आप मेरी बात सुन लें, जो आप मशवरा मुझे देंगे, मैं तो आपसे ख़ानगी मशवरा लेना चाहता हूँ, यानी फ़ैमिली के एतबार से आप मुझे मशवरा दें। तो वालिद ने कहा कि सुनाइए। जब बेटे ने पूरा तफसील से क़िस्सा सुनाया कि ऐसे ऐसे हुआ था, तो उस वक्त काजी साहब, काजी शुरा रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तहम्मुल मिजाजी के साथ पूरा वाक़या सुना। उसके बाद काजी साहब ने फ़ौरन उस बेटे से कहा कि तुम अदालत में अपना मुकदमा दायर कर दो, मुकदमा डाल दो। बेटे ने जो है बखुशी उस बात को कबूल किया और जिनसे उसका झगड़ा चल रहा था उनके पास जाकर ये कहा कि देखो अब भी तुम मौका है कि अब भी तुम जो है मेरा हिस्सा, मुझे मेरा हक़ दे दो। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे। तो बेटा कहता है, कादी शुरा साहब रहमतुल्लाह अलैह का बेटा, कि मैं मुकदमा अदालत में डाल दूँगा, धमकी देता है। तो वो कहते हैं डाल दो मुकदमा अदालत में। उसके बाद अगले दिन जब सुनवाई शुरू होती है और काजी साहब ने सारे गवाह सुनते, काजी साहब गवाह को सुनने, गवाही की सुनने के बाद, गवाहों की गवाही सुनने के बाद काजी साहब ये फ़ैसला करते हैं कि ये हक़ जो है वो फ़रीक़ मुखालिफ का है, यानी बेटे के ख़िलाफ़ फ़ैसला कर देते हैं। चुनांचे बेटा अदालत के कमरे में ही रोने लगता है, सिसक कर, और फिर अपने बाप से कहता है घर जाने के बाद कि अब्बा जान, आपने मुझे रुस्वा कर दिया, जलील कर दिया, मैं अपनी कौम को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहा। अब्बा जान, अगर आपको मेरे ख़िलाफ़ ही फ़ैसला देना था तो आपने मुझे अदालत में मुकदमा दायर करने के लिए क्यों कहा? आप मुकदमा दायर ही न करवाते, मैं उनसे वैसे ही मुसाहलत करके कुछ ले दे के काम चला लेता। उस वक्त कादी शुरा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, वो सुनने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। कादी शुरा रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त कहा कि बेटा, जब तुम मुझे अपना मामला सुना रहे थे उसी वक्त मुझे मामला बात सुनते सुनते अंदाज़ा हो गया था कि तुम नाहक़ पर हो और तुम्हारा फ़रीक़ मुखालिफ सही हक़ पर है। मैंने सोचा कि अगर मैं अदालत में मुकदमा दायर न करवाऊँगा तो तुम आपस में मुसालहत करके कुछ ले लोगे, दे लोगे, ले दे के करोगे, और जो कुछ तुम उनसे लोगे वो तुम्हारा हक़ नहीं है उस पर और तुम उसको हराम तरीक़े पर लोगे। मैंने सोचा कि अगर अदालत में मुकदमा आता है तो जिसका हक़ है उसे उसका पूरा हक़ मिल जाएगा और तुम हराम से बच जाओगे। बेटा, तुम मुझे दुनिया भर से ज़्यादा अज़ीज़ हो, लेकिन तुमसे भी ज़्यादा अज़ीज़ मेरे नज़दीक अल्लाह है और कानून, अल्लाह का कानून है, शरीयत है। अब ये बताओ कि मैंने तुम्हें जहन्नम की दहकती हुई आग से बचा लिया, तो ये मैंने सही किया या गलत किया? बेटा कहता है कि आपने सही किया। तो देखने की चीज़ इसमें यह है कि इस्लाम के अंदर कितना मजबूत निज़ाम है। बेटा भी अगर सामने है तो मुकदमा उसके ख़िलाफ़ हो सकता है, फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ हो सकता है। शरीयत का निज़ाम अपनाइए, अमन उसके अंदर है। अस्सलामु अलैकुम।